बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि आज ग्रहण पड़ेगा, ठीक है? तो ग्रहण पड़ने से पहले पहले अपने सारे काम निपटा ले। उसके बाद ना तो तू किचन में घुस सकती है और ना ही तू लेट सकती है, ना ही बैठ सकती है, ना ही खा सकती है। मतलब कि ये है, उसके बाद तू कोई काम नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ तुझे घूमना है। पर मम्मी जी ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती है ना, वो ग्रहण पड़ने के बाद कोई काम नहीं करती है, क्योंकि उसके फिर बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। और कोई बात नहीं होती है। अगर तू प्रेग्नेंट नहीं होती तो तू सारा काम करती घर का, वैसे भी डोलती फिरती लेटी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तू प्रेग्नेंट है ना, इसलिए ये तेरे बच्चे के लिए है। ठीक है मम्मी जी। बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि अचार की जो बरनी है ना, उसको धूप में सुखा देती हूँ। काफ़ी दिन हो गया अचार सूखा नहीं है धूप में, तो उसको सुखाने की सोच रही थी मैं। ना ना बहू, अचार की बरनी को हाथ भी मत लगा दियो। प्रेग्नेंट लेडी कभी अचार की बरनी को हाथ नहीं लगाती। अगर तूने अचार को हाथ लगाया तो बिल्कुल अचार सड़ जाएगा ना। मैं अपने आप रख दूंगी जो मुझे रखना होगा, और काम कर ले तू। ये मम्मी जी भी ना, जब भी आती है ना, बस भाषण देना शुरू कर देती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस पे हाथ नहीं लगा सकती, उस पे हाथ नहीं लगा सकती। तो खुद क्यों नहीं कर लेती है इस घर के सारे काम जो मुझे सीख दिखाने आई है? ये आई बड़ी। मम्मी जी लीजिए चाय। अरे ला ला ला, इसका तो मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। बैठ जा बहू, तू भी है। जी मम्मी जी। वैसे बहू, एक बात तो है, तेरे माँ बाप ने ना तुझे कुछ सिखाया तो नहीं है। अगर तुझे कुछ सिखाया होता ना उन्होंने, तो तुझमें ओढ़ने की, बैठने की, उठने की तमीज होती। घर को कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चलाते, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ना उन्होंने ये बताया कि घर के तौर तरीके कैसे होते हैं, घर के नियम कानून क्या होते हैं, एक बहू को कैसे अपने घर को संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी। ऐसी तू और ऐसी तेरे माँ बाप, ढीले ढाले बस। मुझे तो ये लगता है कि तेरी मम्मी को भी घर के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता कि तौर तरीके होते क्या हैं। अगर उन्होंने भी अपने घर में तौर तरीके अपनाए होते ना, तो तुझे भी कुछ सिखाया होता कि मंगल को ये करना है या बुध को वो करना है। सब कुछ मैंने बताया कि ये करना है तुझे बस, बाकी तुझे तो कुछ भी नहीं आता। माँ जी आपको तो पता ही है कि हमारा कितना बड़ा परिवार है, तो मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता, घर गृहस्थी में ही लगी रहती हैं वो। बेटा, टाइम तो निकालने से निकलता है। सब घर गृहस्थी में रहते हैं, स्पेशली तेरी माँ नहीं रहती। देख, मैंने अपने बेटे को कितनी अच्छी परवरिश दी है, कितने अच्छे सलीके दिए हैं कि वो अपने घर को कैसे लेके चले, कैसे लेके ना चले। घर के ना नियम और कानून होते हैं, तो वो अपनाने पड़ते हैं। अब मैं तुझे अपने घर के नियम और कानून बता दी तो तू सीख रही है, धीरे धीरे करेगी। अब कल को तेरी बहू भी आएगी तो तू भी उसको बताएगी, भाई मेरे साथ ऐसे रहना है या ये करना है, हमारे घर में ये चलता है वो चलता है। सिखाएगी नहीं सिखाएगी? हाँ माँ जी सिखाऊंगी। मैं पड़ोस के घर जा रही हूँ, वहाँ पे जागरण है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तब तक तू खाना बना के रखियो, और हाँ, लहसुन प्याज में डालियो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी अपनी तारीफ करते करते कभी भी नहीं थकती है, बस अपनी तारीफ। घर नहीं हो गया, नियम और कानून की दुकान हो गई ये घर पूरा। और मेरे माँ बाप को और बोलने लगे कि तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया ये और वो। तुम भी तो मेरी माँ को सिखा रही हो तो क्या हो गया? चलो मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया, आप तो सिखा रही हो कम से कम। पर नहीं, आएंगी कुछ भी बोल के चली जाएंगी। कोई तरीका होता है किसी चीज़ का? माना मुझे अभी घर चलाना नहीं आता, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सीखूंगी नहीं। मैं बताऊंगी अभी इन्हें कि कानून होता क्या है और नियम और कानून कैसे चलते घर के। अब मैं सिखाऊंगी इन्हें। अगर आप हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं कि मैंने अपनी सास को कैसे सबक सिखाया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।